जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से अपने चरित्र का निर्माण करो जिसे तुम अच्छा मानते हो। यदि तुम उसे अपने आचरण में नहीं लाते तो ये तुम्हारी कायरता है। हो सकता है कि भय तुम्हें ऐसा नहीं करने देता हो, लेकिन इससे तुम्हारा ना तो चरित्र ऊंचा उठेगा और ना तुम्हें गौरव मिलेगा। मन में उठने वाले अच्छे विचारों को दबाकर तुम बार बार जो आत्महत्या कर रहे हो, आखिर उससे तुमने किस लाभ का अंदाजा लगाया है? शांति और तृप्ति आचारवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। जो मन में है वही वाणी और कर्म में होने पर जैसी शांति मिलती है, उसका एक अंश भी मन, वाणी और कर्म में अंदर रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। बल्कि ऐसा व्यक्ति घुट घुट कर मरता है और दिन रात अशांति के ही चक्कर में पड़ा रहता है। घुट घुट कर लाख वर्ष जीने की अपेक्षा उस एक दिन का जीना अधिक श्रेयस्कर है जिसमें शांति है, तृप्ति है। परंतु भय का भूत मनुष्य को न जिंदा ही रहने देता है और न मरने ही देता है। भय की उत्पत्ति का कारण आसक्ति है, मोह है। शरीर का मोह, धन का मोह आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। शरीर का चाहे जितना मोह करो, उसे किसी न किसी दिन मिट्टी में मिलना ही है, अमर हो ही नहीं सकता। तब फिर उसे आत्मोन्नति के साधन के लिए उपयोग में ना लाकर जो लोग उसका भार ढोकर चलते रहना पसंद करते ही नहीं बल्कि चलते रहते हैं, वे आत्मा को अंधेरे की ओर ही गिराते हैं। धन और शरीर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो है आत्मा की उन्नति, आत्मा की प्राप्ति। इसीलिए शरीर और धन का जो लोग इसके लिए उपयोग नहीं करते, वे प्राप्त साधनों का दुरुपयोग ना करके अपने भावी जीवन में किसी महान संकट के लिए निमंत्रण देते हैं। जीवन और अच्छे जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आप की खोज खबर रखता रहे, आत्मनिरीक्षण करता रहे और फिर चतुर जरहा की तरह जहाँ जहाँ आत्मोन्नति की बाधक शक्तियाँ और वृत्तियाँ काम कर रही हो, उनकी चीरफाड़ करता और उन्हें हटाता रहे। आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की वृत्ति को स्वभाव में बिना लाए कभी भी किसी व्यक्ति का चरित्र महान नहीं हुआ है, बल्कि चरित्र निर्माण के ये दोनों ही महान साधन हैं। मानव स्वभावतः कमजोर नहीं है, पर आसपास का वातावरण उसे कमजोर बना देता है। सामाजिक परिस्थितियां, कायदे कानून मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं और सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज द्वारा परित्यक्त किए जाने के भय से आतंकित रहता है। इसीलिए अंदर गंदगी बढ़ती रहती है। लेकिन जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान रहता है और अटूट श्रद्धा के साथ लक्ष्य पर पहुंचने की दृढ़ता को कायम रखता है, उसे समाज के दुर्विधानों की बेरिया जकड़े नहीं रहती। वह इन्हें तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है और स्वयं अपना ही उद्धार नहीं करता, बल्कि समाज का भी पुनः संस्कार कर डालता है। ऐसा व्यक्ति महान होता है। ज्ञान को आचरण में बदलकर मनुष्य महान बनता है। इस महानता का सबसे बड़ा गुण है अभयदान। इसीलिए जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, वे निर्भीक होते हैं। वे आत्मा को अजर अमर मानते हैं और दुख सुख को मानसिक विकार। जिन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, वे ही इन विकारों में फंसे रहते हैं। इसीलिए संपन्न होने पर भी सुखी नहीं रहते। लेकिन जिन्होंने विकारों को केवल तत्व समझ लिया है और जिन्हें आत्मा की पूर्णता का परिचय मिल गया है, ऐसे आत्माराम पुरुष सिर्फ अपने को ही नहीं तारते, बल्कि वे संसार के तरन तारन हो जाते हैं। चरित्रों मानव आत्मा को पूर्ण विकसित करता है। इसीलिए आरंभ में भले ही किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु अंत में वे कठिनाइयां ही जीवन को उज्जवल करने वाली दिखने लगती है। इन कठिनाइयों को पार कर मानव तपःपूत हो जाता है, आत्मा निखर उठती है। तब अभाव नाम के किसी भी तत्वों का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।
इसीलिए चरित्र की ही उपासना करनी चाहिए और चरित्रवान बनने का ही संकल्प। इस अकेले को लिया तो सब कुछ पा लिया समझो। अखंड ज्योति 1948 सितंबर, पृष्ठ 3। जय गुरुदेव।